जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय 29वां और 30वां श्लोक, ये दोनों श्लोक साथ साथ लिए जाएंगे। कारण क्या है कि इन दोनों श्लोकों के अंदर एक ही बात पर जोर दिया गया है और वो है प्राणायाम। प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणों के आयाम। आयाम का मतलब होता है प्राण कभी गहरे लिए जाते हैं, कभी श्वास गहरी ली जाती है, कभी श्वास हल्की ली जाती है। श्वास का श्वास के साथ मिलाना, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। श्वास का श्वास से मिलाने का क्या मतलब है? भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग बाहर जाने वाली श्वास को अंदर जाने वाली श्वास के साथ में मिलाते हैं और कुछ लोग अंदर जाने वाली श्वास को बाहर जाने वाली श्वास में समर्पित करते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, अपाने जो वे अति प्राणम प्राणे या पान तथा परे प्राणा पंगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। हमारे यहाँ 5 तरह के प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 प्राण होते हैं। ये प्राण जो कि श्वास ली गई और श्वास छोड़ी गई, ये साधना बिल्कुल अलग है। और भगवान के जो भक्त हैं, जो ज्ञानी भक्त हैं, वो ये साधना जरूर करते हैं। इस साधना में श्वास, आपने गहरी श्वास ली, श्वास बाएं नकवे से लेकर के दाएं में छोड़ी, दाएं से लेकर के बाएं में छोड़ी। ये जो हैं, ये श्वासों को आपस में मिलाना। दायां जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, बायां जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दाईं जो है वो ईड़ा नाड़ी है और जो बाईं है पिंगला नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों से हम श्वास लेते हैं और श्वास के साथ हम परमात्मा का सुमिरन करते हैं। परमात्मा का सुमिरन जब श्वास के साथ होता है तो बहुत गहरा ले जाता है मनुष्य को। इसी को ध्यान कहा जाता है। यही ध्यान है। भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग प्राणायाम का कठोर अभ्यास करते हैं, अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली सांसों को रोकते हैं। अब यहाँ श्वास रोकने का क्या मतलब है? यहाँ हमको समझना होगा कि प्राणायाम के 3 पाल होते हैं। पहला होता है पूरक, दूसरा होता है कुंभक और तीसरा होता है रेचक। पूरक का मतलब जब आप श्वास ले रहे हैं तो उसे पूरक कहा जाता है। जब श्वास से पेट फूल गया, छाती नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, योग में छाती फुलाने को नहीं कहते, पेट फुलाने को कहते हैं। जब पेट फूल जाता है तो उसे हम पेट फूलना, पेट एक कुंभ की तरह हो जाता है, एक घड़े की तरह हो जाता है, इसलिए कुंभक कहा जाता है। ऐसा अब श्वास लेना पूरक, रोकना कुंभक, और जब निकाला जाता है तो उसे हम रेचक कहते हैं। श्वास को कितना धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं, वो रेचक आपका कितना अच्छा है। आप कितना धीरे श्वास ले सकते हैं, आपका पूरक कितना अच्छा है। आप कितनी देर तक श्वास रोक के रख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कुंभक। वो आपका कुंभक कितना अच्छा है। यही प्राणों के आयाम हैं जिनको हम प्राणायाम कहते हैं। यही एक बात हमको और समझनी होगी कि कुंभक 2 तरह के होते हैं। एक होता है अंतः कुंभक और एक होता है बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक का मतलब होता है श्वास लेकर के पेट में कितनी देर रखी गई, उसे बोलते हैं अंतर कुंभक। और जो बाह्य कुंभक होता है, बाह्य कुंभक का मतलब कि श्वास आपने छोड़ दी, रेचक के बाद आपने कितनी देर तक श्वास नहीं ली, श्वास के बिना शरीर को कितने समय तक रखा, वो क्या है? बाह्य कुंभक। तो जो योगी जन है वो इसी का अभ्यास किया करते हैं और इस अभ्यास में वो इतने रम जाते हैं कि अपनी पूरी प्राण जो ऊर्जा है उसका नियमन करते हैं। नियमन का मतलब वो नियमित होता है। हमें तो ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। लेकिन योगी जन जो होते हैं वो श्वास भी बहुत तरीके से लेते हैं, गहरी श्वास लेते हैं, गहरी श्वास छोड़ते हैं और उस श्वास के साथ परमात्मा का प्रत्येक श्वास में, क्योंकि श्वास एक ऐसी वस्तु है, एक परमात्मा का दिव्य हमें वरदान है जो हमारे साथ हमेशा है। जब तक हमारा जीवन है तब तक श्वास हमारे साथ है, लेकिन हमारा श्वास की तरफ ध्यान नहीं। तो भगवान कह रहे हैं श्वास का यज्ञ। भगवान ने ये नहीं कहा कि आहुतियां लाए, भगवान ने ये नहीं कहा कि घोड़े और गायें दान की गई, हाथी दान किए गए, कोई स्वर्ण मुद्राएं दान की। भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ कौन सा है? यज्ञ यही त्रिवेणी है। लोग कहते हैं कि त्रिवेणी कहीं और है, त्रिवेणी यही है जहाँ पर हम मस्तक में अपना तिलक लगाते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं, दाएं में श्वास छोड़ते हैं। ये त्रिवेणी है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं। त्रिवेणी इसको भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ 3 तरह की नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ी ईड़ा, दूसरी पिंगला। ये दोनों तो प्रत्यक्ष हैं, लेकिन एक सुषुम्ना नाड़ी है जो नहीं दिखती। इसी तरह से 3 नदियाँ हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नहीं दिखती, सरस्वती जो है अदृश्य है। इसी तरह सुषुम्ना नाड़ी का पता नहीं लगता, लेकिन जो योगी जन है उनकी सुषुम्ना नाड़ी भी
जागृत रहती है और वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ परमात्मा के सुमिरन में लगे रहते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कई लोग भोजन का सेवन भी इस वजह से कम कर लेते हैं, क्योंकि श्वास की साधना करनी हो तो पेट जो होता है वो खाली होना चाहिए। उसके 2 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह से हमारा जो श्वास है उसकी प्रक्रिया जो है वो सही चलती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये लोग भोजन का भी सेवन कम कर देते हैं और इसी को सारे यज्ञों के अनुष्ठानों से बड़ा अनुष्ठान यही है, क्योंकि इससे शरीर की अंतःकरण की, पहली बात शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं, दूसरी बात अंतःकरण की अशुद्धियां दूर होती है, क्योंकि श्वास स्थिर होती है। जब आपकी श्वास स्थिर होगी तो आपका मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर होगी तो चित्त और अहंकार परमात्मा में लय होने के लिए तैयार हो जाएंगे और कहा जाएगा कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होनी शुरू होगी। और जब अंतःकरण की शुद्धि होगी तो परमात्मा प्रतिबिंब रूप वहां पर उसी अंतःकरण में हमें स्पष्ट हो जाएंगे, अपरोक्ष हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।